नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए करंट अफेयर्स की 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण कक्षाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आइए उस पर बात करते हैं। और हमारे इस वीडियो सेशन की यह इम्पोर्टेंस होती है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे संबंधित एक प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, जो विषय पढ़े हैं, उसकी रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में स्टेबल हो जाए, स्थापित हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं कि इन एक्ट साझेदारी क्या है के बारे में आइए बात करते हैं। इन एक्ट, जिसका पूरा नाम क्या है, त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ाना। इन एक्ट मतलब त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित संसाधनों को बढ़ाना। साझेदारी की COP28 में सहयोग में 6 नए देशों और UNEP का स्वागत किया है। अब आगे बात करते हैं कि जो त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए इन एक्ट है वह जर्मनी और मिस्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ शुरू किया गया था। जो इन एक्ट प्रोग्राम है वह जर्मनी और मिस्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, के साथ शुरू किया गया था। और इसे COP27 में लॉन्च किया गया था, जो 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कब लॉन्च किया गया था? मिस्र के शर्म अल शेख में जो COP27 की मीटिंग हुई थी, उस पर इसको लॉन्च किया गया था। वर्ष क्या था? 2022। अब यह जो इन एक्ट है यह क्या करता है? तो यह जलवायु परिवर्तन, भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण और जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने के लिए महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल है। अर्थात जलवायु परिवर्तन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो भी नुकसान होते हैं उसको यह नोटिस करेगा, ताकि हम इस पर काम कर सके और जलवायु क्षरण को बचा सके। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य, इन एक्ट प्रोग्राम का लक्ष्य ही यह है कि कम से कम 1 अरब संवेदनशील लोगों की जलवायु प्रभाव से सुरक्षा और लचीलेपन को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य है कि हम कम से कम 100 करोड़ लोगों को जो जलवायु परिवर्तन से परेशान हैं, प्रभावित हैं, उनको हम बचा लें। ये रहा पूरा इन एक्ट प्रोग्राम के बारे में। जो कक्षाएं होती हैं वह टू द पॉइंट होती हैं, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होती है। तो आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को हम देखते हैं। तो प्रश्न हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्न सूचियां शामिल होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होते हैं उसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। तो रेड जो डेटा बुक है उसमें कौन सी सूचियां शामिल होती है? तो 3 विकल्प दिए गए, 3 सूचियां दी गई है और उसको विकल्प के रूप में बताया गया है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में मौजूद स्थानिक पौधे और पशु प्रजातियां, संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियां, विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संरक्षित स्थल। तो हम जानते हैं कि जो रेड डेटा बुक होता है उसमें क्या करते हैं, हम संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियों को शामिल किया जाता है। बाकी यह दोनों गलत है, बाकी पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। तो आइए कोड का उपयोग करते हैं, सही उत्तर का चयन करते हैं। 1 और 3 बिल्कुल गलत, केवल 2 यह सही है। इसमें 3 को ऐड कर दिया गया है, इसलिए गलत हो गया है। 3 तो है ही नहीं। हमने आज के इस सेशन में जाना कि इन एक्ट प्रोग्राम क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसका एम क्या है, और हमने जाना इस पर आधारित एक बेस प्रश्न को। आपको यह हमारी छोटी सी वीडियो सेशन करंट अफेयर्स का सेगमेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी विचार दीजिएगा कि इसको कैसे हम आपके अकॉर्डिंग इसको डेवलप कर सकते हैं, इस कक्षा को फ्रेम कर सकते हैं। आप अगर हमारे 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।